Well, it was a horrific incident that was reported on the New Year's night in the national capital, where a 20-year-old girl was found dead, allegedly after being dragged by a car for over 12 kilometers. The incident took place in Delhi Sultanpuri several hours into the New Year celebrations that began at midnight, where after hitting her scooty, allegedly the car drove on for over 10 to 12 kilometers, even as the limbs got entangled in the vehicle's undercarriage. Now, the woman was riding a scooter which was hit by a car in the early day. She was then dragged several kilometers under the car, and the alleged naked body of the woman was found in Delhi's Kanjawala area, wherein all 5 occupants of the car have meanwhile apprehended by the cops. And during interrogation, the accused said that they were not aware that their car was dragging the woman. Now, the police are probing the case from all angles and are scanning the CCTV footage from the area of the accident to find out what exactly happened. Accused की ये दलील रही है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूज़िक काफ़ी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया, और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी, इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया और उसके बाद फिर बॉडी डिसेंटेंगल करके वहाँ से वो फिर भाग गए। बाद में हमने उनको पकड़ा है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है और एक्यूज्ड के पार्ट पे ये गलती रही, और जो उन्होंने रुककर विक्टिम को देखने के बजाय ड्रैग करते हुए गए और काफ़ी दूर तक बॉडी गाड़ी के साथ खींचती रही। कि एक्सीडेंट सुल्तानपुरी में हुआ है और जो लाश है लड़की की वो यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर कंजावला के जौंती गांव में मिली है। यानी 13 किलोमीटर तक लाश को घसीटा गया है और जो गाड़ी में कार सवार है उनको पता ही नहीं चलता। फिलहाल इन 5 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। इन 5 लोगों के बारे में बताया गया है कि देर रात ये लोग मूर्थल से शराब पीकर लौट रहे थे। मंगोलपुरी में इनका घर है और सुल्तानपुरी में जब ये पहुंचे थे उसी दौरान इस लड़की की स्कूटी से उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये लड़की 20 साल की है और प्राइवेट फंक्शन और शादी के कार्यक्रमों में वेलकम गर्ल का काम करती है, और कल देर रात भी एक वेलकम गर्ल का काम करके लौट रही थी। उसी दौरान सुल्तानपुरी में ये सड़क हादसा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से लड़की की लाश सड़क पे मिली है, पूरी नग्न अवस्था में लाश मिली है, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस का जो बयान आया है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। Meanwhile, the family there has hinted at a possible sexual assault in the case, with the victim's uncle saying that they fear like a Nirbhaya-like incident that has taken place against the victim here in the case, the woman, the 20-year-old woman who was dragged for several kilometers by the car. पुलिस अधिकारी ये बता रहे हैं कि पुलिस जांच में लगी हुई है, बट ये शाम को न्यूज देखी है तो डीसीपी साहब कह रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अभी वो कैसे कह देंगे कि लड़की के साथ गलत नहीं हुआ, जब कल ये कहा गया है कि एमएलसी की रिपोर्ट कल आएगी। हम चाहते हैं कि एमएलसी की रिपोर्ट आए और जो लड़के बंद हुए हैं उनको सख्त से उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वही एक घर में अकेली काम करने वाली आदमी थी और कोई नहीं। वो कहीं से भी अपना इवेंट करती थी, छोटे मोटे वेलकम के काम, शादी में छोटे मोटे काम करके अपना घर का गुजार बसर कर रही थी। 7:30 बजे करीब फोन आया था किसी पुलिस वाले का, और मैं सुबह 7:30 बजे से घूमने लग रही हूँ। मेरे को अभी तक मेरी बेटी एक बार भी नहीं दिखाई। शाम को 6 बजे करीब निकली थी घर से, कह रही मेरे इवेंट है मम्मी, मैं शाम को लेट आऊंगी। मैंने 9 बजे करीब फोन करा, फोन उठाया, कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ। मैंने कि तू आ जा बेटा, गाजर वाजर ले आई। कह रही मम्मी मैं सुबेरे तक आ पाऊंगी, अभी काम खत्म नहीं हुआ। कहाँ पे था इवेंट? पता नहीं, बताया नहीं था उन्होंने, बस नू बोल रही थी इवेंट पे जा रही मम्मी, मेरे काम है। और अक्सर अपने स्कूटी पे जाया करती थी अंजलि? हाँ जी, अपनी स्कूटी पे जाया करती थी और स्कूटी से ही आया करती थी, और कोई नहीं था उसके साथ, अकेली गई थी। Let me open my colleague Mohit for more on this. Mohit, इस पर जो जानकारी सबसे पहले जो आपको प्राप्त हो रही है, क्या ये जो 5 अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं और जो फैमिली मेंबर्स हैं लड़की के, क्या वो पहचानते हैं इन 5 लोगों को? क्योंकि आरोपियों का कहना है कि उनको जानकारी नहीं थी कि जो महिला है वो उनकी गाड़ी से बंधी हुई थी। पर ऐसा इस पर विश्वास करना इस स्टेटमेंट पर काफी मुश्किल है, क्योंकि 13 किलोमीटर तक उनको घसीटा गया था। तो बेहद ये भी है कि उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज भी जरूर आई होगी।
बिल्कुल, देखिए पुलिस की जो थ्योरी है वो अपने आप में कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने बताया है कि वो तेज म्यूजिक में थे, इस वजह से उनको पता नहीं लग पाया कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है और वो उसकी लाश को घसीट रहे हैं। क्योंकि ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि जब भी कोई हम लोग खुद गाड़ी जब चलाते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, अगर कोई चीज भी आती है तो तुरंत पता लग जाता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि रोड उबड़ खाबड़ थी, इस वजह से शायद उनको पता नहीं लग पाया। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वो इस पर सवाल निशान खड़े कर रहा है। परिवार का कहना है कि जो लड़की का ननिहाल है वो मंगोलपुरी में है, आरोपी भी मंगोलपुरी से है और लड़की का अपने ननिहाल में आना जाना था, तो हो सकता है कि वो लड़की को जानते हो और लड़की के साथ कोई उन्होंने ऐसी कोई घटना की हो जिसके बारे में पुलिस अभी नहीं बता रही है। और वो सवाल निशान खड़े कर रहे हैं पुलिस के उस बयान पर जब बोला है कि लड़की के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है, यानी कि उस लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। तो परिवार का कहना है कि जब तक एमएलसी की रिपोर्ट नहीं आती, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता, तब तक पुलिस इस बारे में कैसे कह सकती है। फिलहाल लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आज एफएसएल की टीम 9:30 बजे दोबारा सुल्तानपुर थाने आएगी। जो एक्सीडेंटल स्कूटी और कार है उसको दोबारा से उसकी जांच की जाएगी। हमारे से एक महिला खड़ी है जिनके बेटा बताया जा रहा है कि आई विटनेस था इस केस में, वो जोमेटो में खाना डिलीवर करता था, उसको फिलहाल यहाँ बुलाया गया है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मुन्नी। आपके बेटा जोमेटो में काम करते हैं? हाँ। उस रात में उन्होंने क्या देखा और क्या बताया था पुलिस को? बस यही बताया क्या नाम है मम्मी, ऐसा ऐसा बात है, वो घसीट रहे थे लड़की को। वो मैं घसीट रहे थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कंजावले का नाम ले रहा था मेरा बेटा तो। लेकिन उसने कहा कि मम्मी एक पुलिस वाले से मैंने शिकायत भी करी थी, लेकिन वो अनसुनी कर गया। फिर नुके मैं अपने सीधे रास्ते चला आया। ठीक है, ऐसे ऐसे बात है। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का विकास। तो विकास अभी कहाँ पर है? थाने में है। कब से बुलाया हुआ थाने में उसको? सुबह बुलाया है, पता नहीं 5 बजे, 6 बजे बुलाया, 6 बजे से पहले ही बुलाया, 5 बजे के करीब बुलाया। इसका 5:30 बजे के 4:45 बजे के पता नहीं 5:45 बजे करीब मेरे पास फोन गया इसका सुबह में। हाँ। तो आपका बेटा रात में खाना डिलीवर करता है? हाँ। और उस रात में कितने बजे देखा था उसने, क्या बताया आपको? अब ये तो मुझे नहीं पता, टाइम तो वही बताएगा, मुझे नहीं पता ये तो। ठीक है, वो तो खाना डिलीवरी करने गया तो टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे को तो जितना बताया उसने आकर घर पे ऐसे ऐसे बात है। मेरा बेटा तो ऐसे ही बहुत अच्छा है इन बातों में। तो ऐसे तो महिला है जो थाने के बाहर खड़ी है, इनका कहना है कि इनका बेटा विकास जोमेटो में खाना डिलीवर करता है और उस रात यानी 31 दिसंबर की रात को भी वो खाना डिलीवर कर रहा था कंझावला के आसपास। उसने देखा कि गाड़ी में लड़की की लाश को रगड़ते हुए ले जा रहे हैं। उसने इसकी सूचना एक पुलिसकर्मी को भी दी थी। फिलहाल विकास से भी यहाँ पूछताछ की जा रही है और पुलिस तमाम एंगलों पर भी जाँच कर रही है।